नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। पूजा सिंघल, आज पूरे 1 महीने पूरे हो गए। ईडी की तमाम जो कार्यवाही है तो छापेमारी है। आज से ठीक 1 महीने पहले ईडी ने रांची में छापा मारना शुरू किया था। अचानक से खबर आई कि ईडी का छापा पड़ा है और उसके बाद जो भ्रष्टाचारी हैं उनके हाथ पांव फूलने लगे और जो ईमानदार हैं वो खुश होने लगे कि चलो अब कोई आया है जो लगाम लगाएगा। ईडी का छापा पड़ने के 1 महीने बाद आज भी अभी तक ये पूरे खेल से पर्दा नहीं उठा है। अभी तो लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, आखिर उसमें नया क्या रहने वाला है। देखिए, हमारी कोशिश है कि हर दूसरे तीसरे दिन हम आपको एक बड़ा धमाका दिखा रहे हैं, एक नया खुलासा दिखा रहे हैं। आज भी हम आपको एक बहुत बड़ा खुलासा दिखाने वाले हैं। पूजा सिंघल आप जान गए हैं, प्रेम प्रकाश आप जान गए हैं, लेकिन जितने गुनहगार ये लोग हैं उतने ही गुनहगार इनके साथ यानी इनके फ्रेंड्स हैं। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण परिषद है और उसी तरीके से प्रदूषण किसी भी क्रशर का, किसी भी खनन खान का, इसका पर्यावरण पर क्या इफेक्ट होगा ये जानने के लिए स्टेट पॉल्यूशन इंपैक्ट असेसमेंट बोर्ड है। जी हां, स्टेट पॉल्यूशन इंपैक्ट असेसमेंट बोर्ड। अब इसे समझिए, ये फोन है। इस फोन को मैंने मान लिया यूं रख लिया अगर, तो इससे आप इसको एसेस करेंगे। एसेस क्या करेंगे? आप एसेस करेंगे कि मेरे पास रोशनी कम आ रही है। आप एसेस करेंगे कि अभिषेक भारती का चेहरा हम कम देख पा रहे हैं। ये तमाम चीजें जब आप देखते हैं, ठीक इसी तरीके से झारखंड पॉल्यूशन असेसमेंट बोर्ड, इसका काम भी यही है कि भाई ये आपको एनवायरमेंटल क्लैरिफिकेशन देता है। लेकिन इसमें भी खेला है गुरु। पूजा सिंघल, प्रेम प्रकाश एंड देयर फ्रेंड्स, इन्होंने खेला किया और छोटा मोटा नहीं, बड़ा खेला किया। आज यही खेला आपको दिखाएंगे और ये खेला आप देखिएगा डंके की चोट पर। प्रेम प्रकाश, देखिए नाम सिर्फ एक है पर खेला अनेक है। पूजा सिंघल, नाम सिर्फ एक है, खेला अनेक है। भाई आज खबर आई कि पूजा सिंघल ने जेल में लाइब्रेरी से कुछ किताबें मंगाई हैं। जीवन, मरण, अध्यात्म, मृत्यु, इन सब चीजों के बारे में वो पढ़ रही हैं। उन्हें पढ़ना ही चाहिए, उन्हें पढ़ना ही चाहिए, यह बेहद जरूरी है। क्यों भाई? आपने जो किया है उसका फल तो यहीं भुगतना है। वो है ना कि सजन रे झूठ न मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। अब होटवार में जो चैन की जिंदगी बिताई जा रही है, ये बाहर के इन पापों का ही तो नतीजा है। लेकिन पूजा सिंघल वहां अकेले क्यों? ईडी को थोड़ा प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ ध्यान। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना का खेला। एक एक खदान के लिए 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए का खेला हुआ है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए फिक्स थे। इसके बाद सीटीओ के लिए 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए फिक्स थे और इसके बाद फिर सीटीआई के लिए 5 से 6-7 लाख रुपए फिक्स थे। खुला खेला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रदूषण नियंत्रण परिषद है या ये स्टेट पॉल्यूशन इंपैक्ट असेसमेंट बोर्ड है, इधर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इधर किसी का ध्यान नहीं गया। कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि भैया यहां पर खेला चल क्या रहा है, खेला खेल कौन रहा है। पूजा सिंघल, प्रेम प्रकाश अकेले नहीं है, इनके 2-3 दोस्त हैं। उन दोस्तों से आपका मिलना बेहद जरूरी है। बड़े इंटरेस्टिंग दोस्त हैं। और उससे भी गजब बात यह है कि जब हम इनके पास पहुंचते हैं कि सर यहां तो खेला चल रहा है, यहां तो ये सब हो रहा है, तो भाई वहां पर आप मतलब आप हमें बताएंगे क्या क्या चल रहा है? तो कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ बस यहां पर बैठे हुए हैं स्टैंप लगाने के लिए। और कुछ कहते हैं कि देखिए आज तो हमारे पास टाइम है नहीं और आपके इन सवालों के जवाब हम देंगे नहीं।
आपको जो करना है वो कर लीजिए, आपको जो करना है वो कर लीजिए। जब हमारा मन करेगा जवाब हम तभी देंगे। अब हम आपको कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई कौन कौन इसके कैरेक्टर्स हैं। आप मेरे पीछे फोटोज देख रहे होंगे, पूजा सिंघल को आप जानते हैं, प्रेम प्रकाश को आप जानते हैं। अब आप नए नए चेहरे देख रहे होंगे। देखिए, एक चेहरा जो सबसे कोने में आप देख रहे हैं सफेद शर्ट में, ये है YK दास, मेंबर सेक्रेटरी हैं प्रदूषण नियंत्रण परिषद के। जिम्मा यही पर्यावरण प्रदूषण। उनके बगल में आप देख रहे हैं, ये अध्यक्ष हैं प्रदूषण नियंत्रण परिषद के, इनका नाम है अशोक रस्तोगी। इन सब का दाम 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया फिक्स है। सबसे कोने में आप ब्लू शर्ट में देख रहे हैं, ये जो है ये असेसमेंट करने का जिम्मा इनके पास है। तो इनके पास जब हम पहुंचे तो इनका कहना है कि भैया हमें तो मतलब मेरे पास समय ही नहीं है कि हम आपको जवाब देंगे, मेरे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है कि हम आपको कुछ बता सकते हैं। और जो इससे जुड़े आंकड़े हैं वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा। अगर जो आंकड़े मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, उन आंकड़ों को जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको पता है कि सिर्फ संताल परगना में 1348 स्टोन माइंस हैं और 1534 क्रशर इकाइयां हैं, सिर्फ संताल परगना में। इसके अलावा देवघर में 144 हैं, जिसमें से 20 चालू हैं, 124 बंद है। जब हमने इन आंकड़ों को देखा तो हमें लगा कि फिर पत्थर आते कहां से, कि आखिर ये पत्थर आ कहां से रहा है। हम ये सोच रहे थे, हम इसी आश्चर्य में थे कि आखिर इतना सारा पत्थर रांची पहुंचता है, इतना सारा पत्थर बांग्लादेश जाता है। मनिहारी घाट है साहेबगंज में, इस मनिहारी घाट के पास, इस मनिहारी घाट से कैंटर से कैंटर सिर्फ पत्थर ढोया जाता है। तो आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खेल कितना बड़ा है। और आंकड़ा ईडी को एक बार इधर भी ध्यान देना चाहिए। डीएमओ से पूछताछ हो रही है, एक बार इन प्रदूषण वाले मित्रों से पूजा सिंघल के भी पूछताछ कीजिए। बहुत सारा खुलासा होगा, इतना खुलासा होगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भैया इतना खुलासा कैसे हो सकता है, ऐसा खेल कैसे नाक के नीचे चल रहा है और किसी को पता ही नहीं है। खबर यह भी है कि माइनिंग विभाग को पूरा साफ करने की तैयारी है, पवित्र करने की तैयारी है। सबसे पहले आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं, उस रिपोर्ट को आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे कि माइनिंग विभाग में भी क्या कुछ तैयारियां चल रही है। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, पूरे भारत में तरह तरह के आयोजन हुए, एक स्वर में पर्यावरण बचाने का आह्वान भी हुआ। पर अब हम जो दिखा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो पर्यावरण के भक्षक हो गए। लेकिन इसके लिए पहले आपको इस खेल को समझना पड़ेगा। सिर्फ संताल परगना में 1348 रजिस्टर्ड पत्थर खदान है। संताल में 1534 क्रशर इकाइयां हैं। एक स्टोन माइन लेने में 5 से 6 लाख रुपए खर्च होते हैं। सबसे पहले स्टोन माइन लेने के लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है। यह एनवायरमेंटल क्लियरेंस स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देती है। इस अथॉरिटी का काम है आपको स्टोन माइन में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा ये देखना। इसके बाद 2 तरह के लाइसेंस झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद जारी करता है। एक होता है कंसेंट टू ऑपरेट यानी CTO, और दूसरा लाइसेंस होता है कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट। लीज धारक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण परिषद के मुख्यालय में आवेदन देना होता है। इसके बाद इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लेना पड़ता है। अब तक तो सब सीधा साधा है, लेकिन अब खेल कहां है, इसके खिलाड़ी कौन है ये समझ लीजिए। नंबर 1, प्रेम प्रकाश। सत्ता के गलियारे के सबसे बड़े ब्रोकर प्रेम प्रकाश संताल परगना से लेकर पूरे राज्य में स्टोन क्रशर चालू करने के लिए जरूरी सभी लाइसेंस लेने का ठेका लेता था। इसके लिए अधिकारियों की एक टीम को 5 लाख रुपए तक की मोटी रकम का भुगतान किया जाता था। इसमें प्रेम प्रकाश की भूमिका तय थी। प्रेम प्रकाश ही बिचौलिए के रूप में पहली बैठक और लाइसेंस लेने तक की कार्रवाई करता था। नंबर 2, अशोक कुमार, निदेशक स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। यहीं से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता था।
इस एनवायरमेंटल क्लियरेंस को दिलाने का जिम्मा भी प्रेम प्रकाश का था। हम अपने तमाम सवालों को लेकर अशोक कुमार के पास पहुंचे, पर जवाब देने का ना उनका मूड था, ना उनकी नीयत नजर आ रही थी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, तो उसी पे कल आना, आज जरूरी है सर। आज थोड़ा कल आना। आज खबर चल रही है 8:30 बजे सर। अब ठीक है, कल चला कल आना। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे सर आपका? अरे नहीं, ठीक है, कल हमको कल सीएम का मीटिंग है हमारे यहाँ, उसी पर डिस्कशन चल रहा है। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं अरे लेंगे। भाई तो कल आ जाना ना, कल क्या दिक्कत है? स्टोरी आज चलनी है सर। कल आ जाना, कल चला लेना, कोई बात नहीं। कैसे कैसे पहाड़ सब गायब हो गया उसमें। पहाड़ गायब करने का मेरा कोई रोल नहीं है, समझ रहे ना? पहाड़ गायब हम थोड़ी करते हैं। तो उसमें रिपोर्ट आप यहाँ जाती है ना सर, वो ईसी रिपोर्ट क्या जाती है? आप जो है पहले ऐसा करो, जो है आज आप जाइए, परिवेश जो भारत सरकार का पोर्टल है उसको जाके थोड़ा पढ़िए, फिर कल आके पूछिएगा। क्या है सर उसमें? इसीलिए तो कह रहे हैं जाके आज पढ़ लीजिए जो है परिवेश पोर्टल में कि क्या क्या जो है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तब जो है मेरे पास आता है। ठीक है, तो वो तो है सर, तो इसीलिए तो आपका इसीलिए कह रहे हैं कि कल आप आओगे ना, जो है कल आप आओगे तो हम डिटेल में बताएंगे। अभी क्या भूमिका, अभी नहीं बताते। अभी भूमिका क्या रहती है सर आपकी? हमारी जो है सिर्फ इसी देते हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना सर। इसी जो छोटी चीज थोड़ी है, भारत सरकार का ऑफिस है तो है। तो उसमें क्या है, इलीगल माइंस शुरू कर देता है लोग। लीगल माइंस देखना जो है माइनिंग डिपार्टमेंट का काम, इसी का उससे कोई रिलेशन नहीं। इसी बात का बोल दिया सर। ठीक है, तो कल आओ ना, कल बताएंगे। नंबर 3, अजय रस्तोगी, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण परिषद। प्रदूषण नियंत्रण परिषद ही सीटीओ और सीटीआई देता है, और एक सीटीओ या सीटीआई के लिए 5 से 6 लाख रुपए फिक्स है। नंबर 4, वाईके दास, मेंबर सेक्रेटरी प्रदूषण नियंत्रण परिषद। अब सवाल यह था कि इतने सारे खदान जब बंद हैं तो इतनी ज्यादा अमाउंट में आखिर पत्थर निकल कहां से रहा है। इस सवाल के साथ हम प्रदूषण नियंत्रण परिषद पहुंचे तो वहां हमें वाईसीसीएफ वाईके दास मिले। एक बार उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। प्रदूषण नियंत्रण परिषद है, यहाँ से हम लोग सीटीओ देते हैं, वो लीगल के लिए देते हैं, इलीगल के लिए तो देते नहीं हम लोग। जहाँ पे उनका सारा जांच वाँच होने के बाद प्रदूषण के लिए आता है परमिशन के लिए, तब उनको कंसेंट टू एस्टेब्लिश, और जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो कंसेंट टू ऑपरेट देते हैं हम लोग। तो जिस जगह पे चाहे माइनिंग के लिए दिया या क्रशर चलाने के लिए दिया, तो उनका सब प्लॉट नंबर सब फिक्स रहता है। उसके अलावा जो चल रहा है वो अवैध है, और अवैध के लिए जिले में आपका टास्क फोर्स बना रहता है जो उसके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं। उसके लिए और बहुत सारे पदाधिकारी हैं स्थानीय स्तर पे, और वो रूटीन में करते रहते हैं। सभी विभाग के मिले हुए टास्क फोर्स बना हुआ है वहाँ पर में, और इस पे वो निरंतर कार्रवाई करते। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के स्तर से इस तरह का कार्रवाई हम लोग के यहाँ से ऐसे नहीं होता है कि जाके, और जो हमारे क्षेत्र से बाहर है उनके ऊपर वो लिस्ट हमारे पास होता भी नहीं है। जो अवैध चल रहा है उसकी जानकारी हमको वहाँ लोकल प्रशासन से ही मिल पाएगा। देवघर में कुल 144 स्टोन माइंस का लीज है, 20 चालू है, 124 बंद है। दुमका में स्टोन माइंस के 281 खदान है, 33 चालू हैं, 248 बंद हैं। गोड्डा में स्टोन माइंस के 58 खदान है, 7 चालू हैं, 51 बंद हैं। जामताड़ा में स्टोन माइंस का 88 खदान है, 12 चालू हैं, 76 बंद हैं। पाकुड़ में स्टोन माइंस की 379 लीज है, 69 चालू हैं, 310 बंद हैं। साहेबगंज में पत्थर के 433 खदान है, 124 चालू हालत में, शेष बंद है। पाकुड़ और साहेबगंज जिले से महीने में निकलती 1000 से अधिक गाड़ियां। पाकुड़ और बांग्लादेश स्टोन चिप्स भेजना अधिक आसान है, बॉर्डर तक आसानी से होता है ट्रेड। साहेबगंज के मनिहारी घाट से फेरी के माध्यम से होती है पत्थरों की अवैध ढुलाई। प्रदूषण रोकने और पर्यावरण बचाने का जिम्मा जिनका है वही प्रेम प्रकाश के साथ मिलकर पर्यावरण की वाट लगाने को तुले हुए। में जारी अवैध माइनिंग के बीच झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थिति एक ऐसे सांप की हो गई है जो सिर्फ फुफकार सकता है,
काटने की क्षमता उसमें नहीं। फिलहाल एक सच यह भी है कि न सिर्फ अवैध माइनिंग बल्कि वैध माइनिंग से भी पहाड़ गायब हो रहे हैं। कैमरामैन उमेश लाल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो पूजा सिंघल और प्रेम प्रकाश के पॉल्यूशन फ्रेंड से मिल लीजिए, फोटो हमारे पीछे है। ये तमाम नामों को जान लीजिए, पहचान लीजिए। और ईडी एक बार इनके भी दर पर आइए, एक बार इनको भी बुलाइए, एक बार इनसे भी बातचीत कीजिए, एक बार इनको भी खंगालिए। देखिए, सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल, सीधा सा इतना सा सवाल है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो सांप है जो सिर्फ फुफकार सकता है, लेकिन ये फुफकारने वाला भी नहीं है। असल में ये फिलहाल अजगर है, पाइथन। ये सिर्फ निगलता है नोटों की गड्डियां। प्रदूषण नियंत्रण परिषद, और ये तो नाम ही इतना लंबा, स्टेट पॉल्यूशन असेसमेंट बोर्ड। अजय लाल, देखिए भारती, जिस सांप की चर्चा आप कर रहे हैं, सांप की प्रजाति के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि सांप के पेट में यदि भोजन हो तो वो हिलता जुलता नहीं है। वो जमीन पे पड़ा रहता है तब तक जब तक कि उसके पेट का भोजन पच ना जाए, और जैसे ही भोजन पचता है अजगर फिर से छटपटाने लगता है, फिर भोजन उसके पेट में आ जाता है, फिर वो स्थिर हो जाता है। यानी कि वो तभी शरीर हिलाता है जब उसका पेट खाली हो। मतलब साफ है, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। जिसकी हरकत तेज होनी चाहिए, जिसे निगाहें रखनी चाहिए, उसके पेट में इतना भोजन डाल दिया जाता है कि वो हिलता डुलता नहीं है। और एक सच्चाई यह भी है कि प्रेम प्रकाश की जो पूरी टीम थी, जो उसका ये था, मेरे पास सूची है, 7 ऐसे लोग हैं जो कि प्रदूषण बोर्ड में जाते थे। एक का नाम है राजीव, दूसरे का नाम है किशोर सिंह, एक का नाम है श्याम प्रकाश। 3 नाम मेरे पास अभी मौजूद हैं, 4 और नाम आने वाले हैं। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि प्रेम प्रकाश के एवज में प्रदूषण बोर्ड जाते थे और तमाम फाइलों का, तमाम जितने भी लीज है उसका एनओसी हाथों हाथ ले लिया करते थे। अब जिस 4 नाम की आप चर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये चर्चा इतनी जोर से फैल रही है कि कई लोगों के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। ये कब से चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, और इससे पहले के जो एक मेंबर सेक्रेटरी थे उनकी भी छत्र छाया प्रेम प्रकाश के ऊपर हुआ करती थी। कहा यह जाता है कि प्रेम प्रकाश के यहाँ जो बर्थडे पार्टी होती थी उसमें इससे पहले वाले जो मेंबर सेक्रेटरी थे वो बड़े बड़े तोहफे लेकर जाते थे। ये पूरी की पूरी इस तरह से रैकेट बना हुआ है तमाम लोगों का, जो ये साबित करता है कि यदि पहाड़ गायब हो रहे हैं तो लीगल माइनिंग तो है ही, इलीगल माइनिंग उसमें ज़्यादा है। कब तक ये तमाम चीज़ें पटरी पर आती हैं, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर में थे, उन्होंने कहा अधिकारियों से कि आप काम करने की आदत डालें। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि काम करने की आदत अधिकारियों ने छोड़ दी है, वो दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस रिपोर्ट के बाद से कई ऐसे एजेंसियां जो इन चीज़ों की जांच कर रही है उनकी भी इस तरफ नज़र होगी, और तब फिर जाकर कई अन्य राज्य भी खुल पाएंगे। भारती, दीपक भी हमारे साथ हैं। दीपक, मतलब सिंपल सी बात यह है कि रेट फिक्स था। सीटीओ चाहिए 5 से 7 लाख रुपए लगेंगे, सीटीआई चाहिए 5 से 7 लाख रुपए लगेंगे, अगर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए 5 से 7 लाख रुपए लगेंगे। मतलब आपको अगर एक खदान चालू करनी है और 25 से 30 लाख रुपए अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो आप एक पत्थर की खदान चालू कर सकते हैं। दीपक जी अभिषेक, ऐसा है कि ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये एक ऐसी एजेंसी है जो किसी भी कारखाने के लिए उसमें 4-5 लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और इनकी एक स्टेट लेवल एजेंसी है जिसे स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी बोला जाता है। वो उसकी बैठक होती है और बैठक में शर्तों के साथ कारखाना, क्रशर, खदान चलाने की अनुमति दी जाती है।
जिसमें ये लिखा रहता है 4-5 पॉइंट है, फिक्स है कि आपको पेड़ लगाना है। अच्छा। आपको जिस एरिया में खदान करना है उसके बगल में वृक्ष पौधारोपण करना है। आपको 25% एरिया में सोलर लाइट्स लगाने हैं और जीरो पॉल्यूशन के लिए एक उनकी एक मशीन होती है वो लगाना है। एम्बियंस, जिससे एयर का एम्बियंस चेक होता है, उसकी 10 लाख कीमत होती है। अच्छा। और सभी खदानों में ये रेफर करते हैं कि 10 से 15 एम्बियंस मशीन लगाना है कि पॉल्यूशन आपको चेक करना है हर महीने। लेकिन ये जब एनजीटी में ये मामला गया, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज का, तो एनजीटी के आदेश जो हुए उसका अनुपालन तक नहीं कर रही है ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उनको पॉल्यूशन कंट्रोल करने का ये करना था कि आप इसको नियंत्रित कीजिए, क्योंकि जो साहबगंज से जो पत्थर आ रहे हैं वो पाकुड़ देवघर होते हुए बांग्लादेश जा रहे हैं। तो इसमें रोड जो डैमेज हो रहा वो तो अलग है, अवैध माइनिंग से जो एयर पॉल्यूशन हो रहा वो अलग है, और माइंस के बगल में घर बने हुए हैं, हैबिटेशन है, वो भी, उसकी भी कोई चिंता नहीं है इलीगल माइंस वालों को। जब से ये खबर आई है कि ईडी की टीम साहेबगंज पहुंची है तो आनन फानन में जो ये माफिया है, खनन माफिया, वो कुछ खदानों को भर रहे हैं। अच्छा। डस्ट डाल रहे हैं, उसमें मिट्टी डाल रहे हैं ताकि ईडी की टीम को ये पता न चले कि यहाँ पे खदान माइनिंग हो रहा है, अवैध माइनिंग हो रही थी। और ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें डीएमओ की जो भूमिका है, डीएमओ जो है सबसे मेन शख्स हैं, उनको ये मालूम है कि फला जगह पे ये माइंस है और उनको ये इन्फॉर्म करना है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कि यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। लेकिन वो ये सब कुछ हो नहीं रहा है पिछले 2 सालों से। जी अभिषेक। अजय जी, अभी जैसा कि आप मेंबर सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, मेंबर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मतलब बड़े भोले हैं। वो कहते हैं ना कि ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात है नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। तो मेंबर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो ऐसा है कि अगर वहां जो जिला है, जिले के जो डीएमओ है, जिले के जो अधिकारी हैं, जिले का जो सिस्टम है, वो हमको बताएगा कि भैया यहाँ पर तो देखिए प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तब जाकर के हम जो है वो उस गाइडलाइन, जब उनकी तरफ से कुछ आएगा तब उस पर हम रिएक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो हमारे यहाँ पावर ही नहीं है कि हम जिले जिले में जाकर के जांच करें। तो मतलब जब इतनी पावर ही नहीं है तो इतना बड़ा परिषद लगा करके इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेने का मतलब क्या है? फिर बंदी कर दीजिए इससे। ये क्या परिषद फिर सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए और ये लाइसेंस खरीदने बेचने के लिए है? अजय लाल। देखिए भारतीय झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड एक है पॉल्यूशन और दूसरा है अवैध माइनिंग। देखिए दोनों दो चीज है। अवैध माइनिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रदूषण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी ने भी सही कहा है कि अवैध माइनिंग की जानकारी होते हुए भी यदि प्रदूषण बोर्ड चाह ले कि हम अवैध माइनिंग को रोकेंगे, कई बार संभव नहीं हो पाता। हाँ, उसके पास ये पावर जरूर है कि इन्वायरमेंट को आप खराब कर रहे हैं, इस बिना पर वो कार्रवाई कर सकता है और जिलों में उनके अधिकारी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई बार सांप जो है तब तक अपनी छटपटाहट नहीं दिखाता जब तक उसके शरीर में फुर्ती नहीं दिखाती, जब तक कि उसके पेट में अन्न भरा होता है। कई ऐसे सिस्टम है, किसी एक अधिकारी के बलबूती इतनी बड़ी अवैध माइनिंग को रोकना संभव नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, रेट फिक्स है 7.5 लाख रुपया। ये ऐसा वैसा बात नहीं कि कोई किसी ने कान से सुना और दूसरे कान से किसी ने कह दिया। पूरी तरह से एक मैं कह रहा हूं कि बार बार जिस प्रेम प्रकाश की चर्चा आप कर रहे हैं और जो 7 नाम मेरे कागज में लिखे हुए, 3 नाम तो मेरे सूत्रों ने मुझे दे दिया कि ये 3 नाम कभी भी जाकर प्रदूषण बोर्ड में जाकर अपने काम करवा लेते थे। लेकिन प्रदूषण बोर्ड को थोड़ा और अपनी क्षमता दिखानी होगी। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि इलीगल माइनिंग रोकना मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप सूचना ऊपर तक भेज सकते हैं। आप अपने अधिकारियों को कह सकते हैं कि इलीगल माइनिंग किस प्रकार से हो रही है, इन्वायरमेंट कितना खराब हो रहा है, इसके नुकसान कितने होंगे। आप किसी फैक्ट्री को बंद कराना हो, मामूली सा एक लेटर लिखकर यदि प्रदूषण बोर्ड दे दे, उसकी हालत खराब हो जाती है। ये तो पूरा का पूरा माइनिंग सिस्टम है। मैं बार बार कई बार इससे भी पहले बोल चुका हूँ भारती
कि बेईमानी के काम में सबसे ज़्यादा ईमानदारी बरती जाती है। ये पूरा इलीगल माइनिंग बेईमानी का ही काम है, और जब बेईमानी का काम होता है तो कई लोगों की आंखें उधर नहीं जाती। सब कुछ आंखें देखता है, लेकिन आंख देखने का काम इस प्रकार से बंद कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कानों में कई प्रकार के बातें जाती हैं, लेकिन कान अनसुनी कर देता है। ये तमाम चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब रैकेट बनता है किसी प्रकार का, पूरे का पूरा एक कॉकस इस प्रकार का बना दिया जाता है कि सबको उसके अपने हिस्से की चीज़ पहले ही पहुंचा दी जाती है। जब आपके अपने हिस्से की चीज़ आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी तो आप ऐसे ही बातें करेंगे जैसा कि प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं। भारती दीपक, साहेबगंज के मनिहारी घाट की एक बार बात कर लेते हैं। जितने खदान, अभी हम आंकड़ा दिखा रहे हैं कितने खदान चालू हैं और कितने खदान बंद हैं संताल परगना के। उन आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो साफ पता चलता है कि जितने खदान चालू हैं, जो वैध खदान चालू हैं, और जितने गाड़ियों में ये खनन होकर के और बांग्लादेश जाता है या इधर उधर जाता है, बंगाल जाता है, बिहार जाता है, जो पत्थर है, सवाल ये उठता है कि संभव है क्या कि जो ये रजिस्टर्ड खदान है सिर्फ उन्हीं खदानों से ये पत्थर निकले और उसके बाद इतना प्रोडक्शन हो। इतना तय है कि 90% ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अवैध खदानों से ही हो रहा है। दीपक जी अभिषेक, ये बिल्कुल सही है कि इलीगल माइनिंग जो हो रहे हैं वो बंद पड़े खदानों से ही हो रहे हैं, क्योंकि उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जो चालू हालत में खदान है या क्रशर हैं तो उन पर तो सरकार की एक नज़र है कि चलो ये चालू हालत में है तो इनका इतना प्रोडक्शन होना है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि जो सरकार ने जो वहाँ पे दिया है करीब 5000 क्रशिंग यूनिट्स बैठाए हैं संथाल परगना में, जो स्टोन चिप्स को क्रश करते हैं, डिफरेंट साइजेस में क्रश करते हैं, और 4000 लगभग डीलर हैं, स्टोन डीलर हैं जो भंडारण करते हैं। स्टोन चिप्स हो गया, बोल्डर हो गया, डस्ट हो गया, इनका भंडारण करते हैं। और 828 ट्रांसपोर्टर जिनके 1.25 लाख वाहन हैं, जिसमें हाईवा है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये सब रजिस्टर्ड है माइंस डिपार्टमेंट में। और आपको बताते चले कि सिर्फ संथाल परगना के जो 4 जिले हैं, देवघर, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज, यहाँ पे 60 लाख ई चालान जो काटे गए हैं वो किसने काटा है? तो जिला खनन पदाधिकारी ने काटा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसी चालान के आधार पर ये जो इलीगल जो माइनिंग हो रहा है, स्टोन जो भेजे जा रहे हैं, बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, बिहार भेजे जा रहे हैं, बंगाल भेजे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उड़ीसा और आंध्र भी भेजे जा रहे हैं। और रेलवे रैक और आपकी सड़क बाई रोड तक मोहनपुर बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा खेला है, इसको समझने की जरूरत है। और ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोले कि हमें ये मालूम नहीं है कि कितना प्रदूषण हो रहा है, ये सरासर गलत है, आई वॉश है। और डीएमओ बोले कि हमें कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ मतलब ये तो कमाल की बात होगी ना। मतलब ये अजीब बात नहीं होगी कि डीएमओ बोले कि कितनी माइनिंग हो रही है मुझे नहीं पता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोले कि कितना प्रदूषण हो रहा है मुझे नहीं पता, डीटीओ बोले कि कितनी गाड़ियां चल रही हैं मुझे नहीं पता। तो फिर क्या सब कुछ राम भरोसे है हुजूर? तो फिर आप लोग बैठे क्यों? तो फिर इस्तीफा देकर के आराम से घर पर बैठिए ना, वीआरएस दे दीजिए, जगह खाली होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, परीक्षा होगी कम से कम। काहे के लिए बोझा बन के बैठे हुए हैं, राज को खा जा रहे हैं, खोर दे रहे हैं, क्या मतलब है? अरे झारखंड ने क्या बिगाड़ा है आपका हुजूर? इस्तीफा दे दीजिए, जगह खाली कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। प्रदूषण विभाग का काम है प्रदूषण रोकना। अगर आप कह रहे हैं कि भैया हमको यही नहीं पता है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो आपके हाथ खुले काहे में? खाली नोट वसूलने में आपके हाथ खुले हुए हैं क्या? कमाल की बात है। चलिए अजय जी हमारे साथ बने रहेंगे, दीपक हमारे साथ बने रहेंगे। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकूंगा, आप लोग हमारे साथ बने रहें, चूंकि एक खबर और है जिस पर चर्चा करनी आपसे बेहद जरूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।